संत कबीर वाणी संत कबीर के बीजक ग्रंथ से ली हुई है पंक्तियाँ और उसके बारे में लाइव डिस्कशन। आइए सुनते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागई डार। कबीरा, बहुरी न लागई डार। इस दोहे में संत कबीर मनुष्य जन्म को दुर्लभ बता रहे हैं, क्योंकि दूसरी योनियों में जो दुख है उससे मुक्ति का उपाय उन्हें नहीं मालूम। लेकिन मनुष्य जन्म में मनुष्य निष्काम कर्म करके अपने दुख से मुक्ति पा सकता है। कि कोई फकीर है जो बहुत अच्छी तरह से जीवन के बारे में जानते हैं और उसके मन में कुछ दिया जला होगा। ऐसे सम्राटों के मन में दिए कम ही जलते हैं और उसको जल गया होगा। तो उसने सोचा, क्योंकि सम्राट तो ये सोचते हैं कि मेरे पास ही लोग आए, सम्राट कभी ये नहीं सोचते कि मैं भी लोगों के पास जाऊं। तो उसके मन में इस तरह से दिया जला और वो एक फकीर के पास पहुंचा और फकीर बैठा हुआ था। उसने कहा कि मुझे आप बताइए कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। अब उन्हें पूरी अपनी सेना के साथ तलवार लेके और पूरे तामझाम के साथ राजा वहां पहुंचा और उससे कहने लगा कि मुझे बताइए कि स्वर्ग और नरक क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो उसने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ, इतना बड़ा सम्राट, और तुम यहाँ जंगल में बैठे हो, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो उसने कहा, नहीं यहाँ बोले हो गए कोई, मेरे पास तो जो भी आते हैं उनको मैं तो सामान्य मनुष्य की तरह ही समझता हूँ, और यहाँ यदि आए हो तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है। तो बोले, हाँ मैं समझने आया हूँ कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो उसने कहा कि ये बात ऐसे नहीं समझ में आएगी, ऐसे राजा बन के समझ में नहीं आएगी, ये जो आप सेना लेके आए हो इससे समझ में नहीं आएगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है आप बताइए। उसने कहा कि देखो, तुम तो दो कौड़ी के आदमी हो, काय के राजा, क्या है तुम्हारे पास? तो राजा, उसके सेनापति जो साथ में थे वो बनबना गए, खड़े हो गए, और राजा ने तलवार खींच ली और बोले, मैं 1 मिनट में तुम्हारे इस दम्भ को भुला दूंगा, मार डालूंगा मैं तुमको। तो उस फकीर ने बहुत धीरे से कहा कि ये खुला नरक का द्वार, ये जो द्वार तुम्हारे भीतर अब खुला, ये नरक है। तो राजा झट से उसने, उसको समझ में आई, और उसने अपने उस अहंकार को रोका और अपनी तलवार को वापस खींच ली और कहा कि मुझसे गलती हो गई है, माफ करना मुझे, मैं नहीं समझ पाया था कि आप इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। तो उसने कहा, ये खुला स्वर्ग का द्वार। बस इन दो शब्दों में नरक और स्वर्ग को उस फकीर ने बता दिया। राजा खुश हुआ और उसकी जो झुक गया, जिसने अहंकार को तोड़ दिया, ये समझ लो कि स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल गया, और जो अहंकार में है वो नरक के द्वार में है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य का जन्म जो है पशु पक्षियों से अलग क्यों है? मनुष्य शब्द आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और जाना भी होगा, दो तरह से बनता है। एक तो ये मनन से बना है, इसको मानुष भी कहते हैं, मानव भी कहते हैं। मनन कर सकता है वो, दूसरे जो जीव जंतु हैं उतना मनन नहीं कर सकते हैं, है ना। या हम कहें कि जैसे आदम से बना है, आदम का अर्थ होता है मिट्टी का पुतला, मिट्टी के पुतले में प्राण फूंक देने के कारण जो कुछ बना वो आदमी कहलाया। तो अब मनुष्य जीवन इसलिए दुर्लभ है क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर बोध है। उस जैसे उस राजा का बोध जागृत हो गया, उस राजा के भीतर जो बोध था, जो ज्ञान था, वो जागृत हो गया, और जो अहंकार था वो नष्ट हो गया। इसलिए उसको बात इतने जल्दी से समझ में आ गई। संभवतः है किसी पशु को ये बात नहीं समझ में आती जल्दी से, है ना। आप उसको कुछ भी करते रहिएगा, उसको कितने भी समझाते रहिएगा, कितने उपदेश देते रहिएगा, परंतु
उसको तो समझ में नहीं आएगा। तो मनुष्य हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे भीतर बोध है, और ऐसा बोध पृथ्वी पर अभी तक किसी प्राणियों में नहीं है। इसलिए ये मनुष्य का जो जन्म है ये दुर्लभ है। ये कहा कबीर साहब ने। ये फिर से नहीं आएगा, है ना। बाकी इस पंक्ति के सपोर्ट में ही बाकी की तीन पंक्तियां हैं कि ये फिर से नहीं आएगा, है ना। हमारे भीतर जो महिमा है, हमारे अंदर जो गरिमा है, हमारे अंदर जो बोध है, हमारे अंदर जो चेतना है, ये इसके कारण हम दृश्य को तो देख ही सकते हैं, अदृश्य को भी देख सकते हैं। जिस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम लिखी हुई लाइनों में भी कुछ देख सकते हैं, और उन लाइनों के बीच में क्या है, विद इन द लाइन्स, उनको भी देख सकते हैं। हम जो चीज हमारे सामने दिखाई दे रही है उसको भी हम देख सकते हैं, और क्या होने वाला है, और जो अदृश्य है, क्या हो सकता है, क्या संभावना है, क्या कल्पना है हमारे अंदर, हम उसे भी देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का जो विकास है, यदि अपन हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहली घटना मनुष्य के भीतर जब घटी, जब वो चार पैरों की बजाय दो पैरों से चलने लगा। जब वो दो पैरों से चलने लगा तो उसका विजन जो है वो बढ़ गया, वो ज्यादा दूर तक देख सकता था, ज्यादा दूसरी चीजों की कल्पना कर सकता था, ज्यादा दूर भविष्य के बारे में भी सोच सकता था। क्योंकि और दूसरी चीज ये हुई कि उसके हाथ भी काम करने लगे, है ना। अदरवाइज वो चौपायों की तरह, जिसके चार पैर होते हैं, उसी की तरह वो रह रहा था। फिर दूसरी घटना जो सबसे बड़ी हुई मनुष्य के विकास में, वो ये हुई कि वो कल्पना करने लगा, चीजों के बारे में सोचने लगा। तो ये जो मनुष्य की दो अद्भुत विशेषताएं हैं, ये उसे दूसरे पूरे संसार के जीव जगत से अलग करती हैं। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, ये फिर से नहीं मिलने वाला है। पक्का फल जो गिर गया, बहुरी ने लागे डार। यदि पेड़ के एक उदाहरण से समझाते हैं, उदाहरण से इसलिए समझाते हैं कि उनको सुनने वाले कोई बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी अज्ञान, वो एक बिल्कुल आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, जिसने किसी प्रकार के स्कूल में नहीं गया है, जो मजदूरी कर रहा है, उसको समझाने के लिए वो ऐसे प्रतीकों का उपयोग करते हैं कि जब वो कहते हैं कि किस तरह का, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल उस तरह का फिर से नहीं मिलेगा, जैसे कोई पका फल जब उससे गिर जाता है, वृक्ष से गिर जाता है, तो फिर से उसे नहीं लगाएगा। तब क्या होता था, तब जो बिल्कुल साधारण बुद्धि का आदमी था, तब भी वो इस बात को अच्छी तरह से समझ जाता था। फिर उन्होंने इस बात को कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। डार यानी डाली। तो तो मनुष्य का दुर्लभ ये है कि हमारे भीतर महिमा है, हमारे अंदर बोध है, हमारे अंदर गरिमा है, हमारे अंदर चेतना है। हम जागृत हो सकते हैं। यदि अहंकार है तो उसे खत्म कर सकते हैं, वो हम दूर तक चीजों को देख सकते हैं। ये सब विशेषताएं हमको अद्वितीय बनाती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि फिर से नहीं मिलने वाला है। तो इस पद में उन्होंने ये कहा। इस पर कोई बात किसी को कहना है? हम्म, नहीं जी। ठीक है, चलिए। नहीं, सब बहुत बढ़िया बताया सुरेश जी ने। कुछ ऐसा कुछ गैप कहीं नजर आ ही नहीं रहा। परफेक्ट है। बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, नहीं परफेक्ट है। वही कि हम अपना इतना वही वैल्यूबल जीवन है, और हम अपना ये जीवन व्यर्थ छोटी मोटी उलझनों में अटक कर, यही भेदभाव, गुस्सा, खुशी, मतलब यही सब इन्हीं में अपना व्यर्थ गवा देते हैं। तो वही कहना चाहे वो है कि वही मानुष जन्म दुर्लभ है, वैल्यूबल है, इसको वैल्यू करो, और मतलब सही कर्मों में लगाओ इसको। अ, बिल्कुल ये राइट, बिल्कुल छोटी बिल्कुल मोटी चीजों करेक्ट। से जो हम विचलित हो जाते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ है। छोड़ो। मतलब वही वही जो हम हमेशा गीता में भी कहते हैं, जो कुछ हुआ है उसको उस समय उसको जियो, और फिर देन शट इट, क्लोज इट, अगले पर जाओ। बिल्कुल।
दैट इज व्हाट चलिए, आई अंडरस्टैंड। अगला पद है। हाँ हाँ हाँ, पढ़िए। हम्म। बिल्कुल। पछापछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। कबीरा, सोई संत सुजान। नहीं 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 नहीं। नहीं, पर बहुत सुंदर, बहुत लय में बिल्कुल ना, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा बहुत ही लगा। सुंदर सुंदर। अच्छा हो यदि आप इसको गेय करें, जैसी भी आवाज हो। एक संत तुकडोजी महाराज थे, और 1 लाख लोग उनको सुनने आते थे। और वो ऐसी उनकी आवाज थी कि बिल्कुल घर्राती हुई। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि कंटेंट क्या है। यदि वो पावरफुल है तो किसी भी आवाज में कहिए उसको, वो उतना ही प्रभाव देगा। और यदि कंटेंट कमजोर है तो उसको कितनी अच्छी आवाज में गाइए, वो आपको प्रभाव नहीं छोड़ेगा। है ना। लेकिन ये मुझे पता चल गया। और मैं जो, मतलब एक तो चलो पूर्णिमा जी हो गई, वो तो है ही। आगे उनको सुनेंगे अपन जिस दिन ऐसा प्रोग्राम रखेंगे। और सरिता जी भी मतलब उस लिस्ट में सम्मिलित हो गई, है ना। चलिए, तो ये बहुत अच्छा पद है। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। पछा पछी के कारणे, यानी पछा पछी का मतलब होता है पक्षपात, है ना। तो ये सारा संसार जो है पक्ष और विपक्ष में बट गया है। आप जैसे देख ही रहे होंगे, चाहे वो धार्मिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी पक्ष विपक्ष है। और अपने जो पुत्र पुत्री हैं, माता पिता हैं, उनमें भी पक्ष विपक्ष है। तो ये कबीर साहब संकेत करते हैं कि ये एक उस पॉइंट को बताते हैं कि ये जो सारा जग मुसीबत में पड़ गया है, वो इसलिए पड़ गया है कि वो पक्ष और विपक्ष में पड़ गया है ना, विखंडित हो गया है। तो जब खंड खंड आप हो जाओगे तो उसके कारण जो परेशानियां आएंगी, वो आप समझ सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जिस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं, तो ये पूरा जो विश्व है, पूरी जो मानव जाति है, वो अलग अलग विचारधाराओं में, अलग अलग तरह के राजनीतिक विचारों में, अलग अलग तरह की धार्मिक मान्यताओं में, अलग अलग तरह के सामाजिक व्यवहारों में बट गई है। और ऐसे बढ़ते 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 वो घर तक पहुंच गई है। और अपने परिवार में भी फिर 2 भाग हो जाते हैं। और फिर जब हम पति पत्नी भी या माता पिता भी अलग अलग विचार के हो जाते हैं, और फिर हम जब अकेले होते हैं तो उसमें भी हमारे 2 या कई तरह के विचार हो जाते हैं। तो ये खंड खंड होते 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 होते, विखंडित होते 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 अंततः आदमी अकेला हो जाता है। तो ये क्यों होता है? पखा पछा, वैसे इसमें पछा पछी लिखा है, बाद में थोड़ा हिंदीकरण हो गया। लेकिन पहले जब कबीर साहब की भाषा थी उसमें पखा पखी के कारण शब्द था। लेकिन धीरे धीरे सरलता के लिए, ये तो होता ना, हिंदी में होती चली जाती हैं चीजें, या जिस जो भाषा में आप समझ रहे हो तो उस भाषा में होती चली जाती है। पछा पछी के कारण सब जगह रहा। तो जब तक आप निष्पक्ष नहीं हो जाते, ये पूरी की पूरी प्रोसेस निष्पक्ष होने की है, सीधे देखने की है, सीधे आंख से देखने की। और ये बहुत कठिन काम है। यदि आज आप राम, मतलब सीधी आंख किसको कहते हैं, कि राम में भी यदि आप बुराई देखते हैं तो आप देख सकें, और रावण में भी यदि आप भलाई देख सकते हैं, उसे देख सकें। लेकिन आप जब इतने राममय हो जाते हैं या इतने रावणमय हो जाते हैं कि आप रावण में सिर्फ बुराई बुराई देखेंगे, तो ये आपका पक्षपातपूर्ण तरीका देखने का हुआ। तो हमें अपनी दृष्टि को विखंडित किए बगैर, अपनी नजर को विखंड हम किए बगैर, हमें अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी चेतना से चीजों को इस तरह से देखना कि हम पक्ष विपक्ष में, पक्ष में क्या होता है, अंधानुकरण हो जाता है। जब आप किसी भी पक्ष में आ जाते हो
तो उस पक्ष की आपको सारी बातें अच्छी लगती हैं और दूसरे की सारी बातें बुरी लगती हैं, तो आप फिर एक गलत उस सोच में फंस जाते हो। ठीक है। अभी कोई, तो हमें आंख वाला बनना है, इस तरह का आंख वाला बनना है कि हम चीजों को अपने भीतर ऐसा विवेक जागृत कर लें कि उसको हम सही दृष्टि से देख पाए, है ना। और यदि हम उसको खंडित दृष्टि से देखते हैं तो हमें दूसरे किसी की पूजा पद्धति, दूसरे किसी का धार्मिक व्यवहार, दूसरे तरह के कोई सामाजिक रीतियां उसको उस तरह से नजर आती हैं। तो ये स्थिति को पाने के लिए हमें काफी सोचने की, समझने की, काम करने की जरूरत होती है। हमारे दैनिक जीवन में भी अ, ये होता है कि हम किसी पक्ष विपक्ष में फंसे रहते हैं, और यदि आप पक्ष विपक्ष में नहीं फंसते हैं तब तो आप आंख वाले आदमी को, यदि वो अंधों के बीच में फंस जाए तो उसको तो सब लोग एक तरह से नकार देंगे कि अरे यार ये तो सीधी और सच्ची बात कहता है। सच बात कहने वाले को, आंख वाले व्यक्ति को प्राय नकार दिया जाता है, क्योंकि आपको यही सिखाया गया है कि आपको किसी पक्ष में खड़े होना है या विपक्ष में खड़े होना है ना। तो लेकिन हम, कबीर साहब कहते हैं पच्छा पच्छी के कारण सब जगह पूरा संसार जो है वो भूल गया है। वो निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सजान सुजान। निरपक्ष हो, तो ये निरपक्ष होना सरल नहीं है। यानी हम इसको करके देखें कि निरपक्ष होकर हम किसी चीज को जब देखना चालू करते हैं तो सबसे पहला तो काम होता है कि हमारे विरोध में सारे लोग खड़े हो जाते हैं, है ना। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है ना कि एक गांव के कुएं में किसी ने मंत्र फूंक दिया और उसका पानी जो पिएगा वो पागल हो जाएगा। अब एक एक करके सब लोगों ने पानी पिया उसमें, वो और सारे के लोग पागल होने लगे। लेकिन उस गांव का जो प्रधान था, उसके घर के हवेली के भीतर कुआं था। तो उसने सोचा चलो हमने तो पानी नहीं पिया है तो हम तो पागल नहीं होंगे, अब पूरा गांव पागल होके घूम रहा। अब क्या हुआ कि शाम तक तो सारे लोग उस गांव के प्रधान को ही पागल कहने लगे। अब बड़ी मुश्किल हुई, उसने लोगों से कहा ये तो सब लोग हमको पागल कहने लगे हैं अब। तो बोले कि अब इसका क्या उपाय है, क्योंकि अब वो सारे के सारे लोग उस कुएं का पानी पी चुके थे जिसको पीने से पागल हो जाते हैं। तो उसने कहा, प्रधान का जो जो भी सेक्रेटरी था, उसने कहा कि ऐसा करते हैं अब हम भी इस कुएं का पानी पी लेते हैं। तो उन्होंने भी उस कुएं का पानी पी लिया। तो अब सब समान हो गए, सारे के सारे पागल हो गए। तो वो जो प्रधान था वो भी उनके जैसा हो गया, और जो जनता थी गांव की वो भी उनके जैसे हो गई। तो ये ये जब, यदि आप आंख वाले हैं तो निश्चित रूप से कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे लोग किसी न किसी भी एक खंडित व्यक्तित्व के हिस्सा हैं। और जब आप कोई साफ बोलते हो, कबीर साहब सरीखे, कबीर साहब ने जिस तरह की साफ बातें की, पृथ्वी पर इतने साफ शब्द कभी नहीं बोले गए जितने उन्होंने साफ शब्द कहे हैं। और उन्होंने कहा कि निरपेक्ष होके हरि भजे। यदि आपको ईश्वरीय कोई चेतना लाना है या सत्य सत्य के निकट जाना है तो आपको सबसे पहली शर्त है निष्पक्ष होने की। अब हमको निष्पक्ष होना पड़ेगा और साहस के साथ, निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखनी होगी। तो निरपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि वही संत जो निरपेक्षता से बात करता है वही संत। इसलिए तो हम संतों के पास जाते हैं कि वो निरपेक्षता की बात करेंगे। वही अच्छा व्यक्ति है जो निष्पक्षता की बात करेगा। तो इस पद में वो यही समझा रहे हैं कि पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। ये बात है। इस पर किसी को कुछ कहना होना चाहिए। हाँ जी, सॉरी मेरा मिस हो गया था। हाँ जी। हाँ जी, मैं बोल देती हूँ। हाँ जी। हाँ, मुझे लगता है वो पक्षपात भी तभी आता है जब पहले तो वो आप ही से शुरू हो रहा है, आपकी मैं से ही शुरू हो रहा है। तो जहां पर आप अपने आप को किसी चीज में सही समझने लग जाते हैं तो वहीं पर आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। आप एक वो धारणा बना के बैठ जाते हैं कि ये बिल्कुल। ठीक है, और फिर आप उसी को पकड़ के, और वो फिर और खंडित खंडित खंडित, वहीं पर वो डिवीजन ज्यादा गहरा होना शुरू हो जाता है। तो वही जो आपने कहा कि वो चेतना से विवेक से,
तो वही पहले अपनी चेतना, उसको वही जीरो लेवल पर जब आप बिल्कुल हर चीज में कॉन्शियस और अवेयर होके कर रहे हो, शुद्ध लेवल पर, सत्य लेवल पर स्टैब्लिश होके, तब आपका, और फिर आपका विवेक से होगा। विवेक सेकंड लेवल पर आएगा। पहले मन प्योर हो गया, फिर आपका वो सोच क्लियर हो जाएगी, और फिर आपका जो एक्शन होगा उसमें वो विभाजन नहीं होगा। और बिल्कुल। वही जब मतलब, और वैसे भी नॉर्मल में ही जब हम ये तो चलो उस समय जो कबीर साहब कह रहे हैं वो जाति को लेके ज्यादा कह रहे हैं कि किस तरह से इस तरह से विभाजन हुआ, क्योंकि सभी ने अपने अपने वो मान्यताएं या धारणों को पकड़ के रख लिया, और फिर मैं सुपीरियर, वहीं पर फिर वही मैं आया। पर अपने बिल्कुल। जीवन में भी, हम रोजमर्रा के जीवन में भी यही देखते हैं कि जहां पर बहुत छोटी छोटी बातों में, जहां पर मैं सोचने लग जाऊं कि मैंने किसी को कुछ कहा, और मैं फिर वो मेरी एक्सपेक्टेशन उससे कि जो मैंने कहा है वो सही है, वो उसको करे, तो वहीं पर हमने वो डिवीजन किया, और वही वो मतलब कलह का या लड़ाई का या उसके दुख का या मेरे दुख का वो रीजन बन गया। तो बिल्कुल। हाँ। ठीक है। मैं चलिए। पूर्णिमा। हाँ, बाकी तो जो इन्होंने इनके दोहे में है वो तो सबने, सुरेश जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, विमी जी ने और उसको elaborate। मेरे मन में बस एक ही विचार आ रहा है, वो ये कि कबीर जी कितने पुराने, मतलब कितने सालों पुरानी बात है। अब आई वंडर सब कुछ आज भी उतना ही एप्लीकेबल है। तो दिस इज